नवाज शरीफ के बयानी की बात कर रहे हैं। इमरान खान ने कल नदीम मलिक के इंटरव्यू में कहा, अगर मेरा आर्मी चीफ बताए बगैर कारगिल पर हमला करता तो फारग कर देता, DGISI इस्तीफा मांगता तो इसका इस्तीफा ले लेता। क्या इतनी जुर्रत या हौसला है इमरान खान में, या बस उनको लोगों को हंसाने का शौक है? मुझे तो लगता है कि वो जानते हैं कि अब उनका जो सियासत का करियर है शायद ज्यादा देर ना चल सके। तो पता नहीं, वो आपको पता है बॉलीवुड में भी बड़े फेमस है, बड़े पसंद किए जाते थे एक जमाने में इंडिया में। मुझे तो लगता है कि आए दिन वो कपिल शर्मा शो से मुकाबला कर रहे हैं, यानी रोज एक लतीफा सुनाते हैं, कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं। मतलब एक एक कॉमेडी शोज को हमने देखना छोड़ दिया है। अगर आपने हंसना हो तो आप उनकी कोई स्पीच उठा के देख लें। कभी कहते हैं सोवियत यूनियन इसलिए टूटा कि जजा और सजा का मतलब समझ ही नहीं आती ये बंदा कह क्या रहा है और क्यों कह रहा है। इसकी कोई समझने मतलब आप इसको इसको समझने की कोशिश भी ना करें। अब ये बात जो उन्होंने कल कही है ये इतनी मजाका खेज है, तो इनसे पूछे, चले हम ये भी मान लेते हैं, हम कहते हैं वो क्रिकेट में कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, हमने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, हमारे बड़े हैंडसम कप्तान है, चलिए हम मान लेते हैं फौज आपके अंडर है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आपके ऑर्डर पे उठता है बैठता है और आप उसको इस्तीफा आपसे कोई नहीं डिमांड कर सकता, आप उसको खड़े खड़े फारिग कर देते हैं। तो भाई साहब 5 अगस्त 2019 को जब मोदी ने यूनिलैटरल फैसला किया कश्मीर के ऊपर, तब आपने क्यों ऑर्डर नहीं दिया फौज को? क्यों नहीं दिया? जब कोरोना वायरस हुआ तो आप तो लॉकडाउन नहीं करना चाहते थे, तो बनी गाला में आप जब घर पहुंचे तो लॉकडाउन कैसे हो गया? आपने क्यों नहीं फारिग कर दिया? अच्छा, एक्सटेंशन का जब मौका आया आप तो फारिग करते, आपने तो 6 साल के लिए उनको आगे एक्सटेंशन दिलवा दी। आप तो बाथरूम नहीं जा सकते उनकी इजाजत के बगैर, आप बात करते हैं। मतलब मैं तो उनकी मैं तो चाहिए, मुझे तो एक्चुअली हैरत हुई जब मुझे किसी ने क्लिप भेजा, लोग हंस रहे थे तो मुझे तो परेशानी हुई। मैंने कहा ये तो 3 महीने का प्लान है कि 3 महीने में कुछ किया जाए, तो ये तो जनरल साहब ने सुना, ऐसा ना हो कि अभी कुछ फारिग कर दें। मियाँ साहब के सड़कों पे लोगों को लाने से पहले ही इमरान साहब को फारिग कर दें, यानी कुछ कुछ तो मौका दें। इधर कोई लंदन में अपार्टमेंट वगैरह तो वो रिफर्बिश कर दें। तो मुझे तो एकदम से टेंशन हुई लाडले वजीर आजम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो मैंने तो कहा है